हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अंजलि और आज का व्लॉग है मेरे मायके के लिए। तो मैं जा रही हूं यहाँ कानपुर से अपने घर। तो आपको मैं यहाँ पे बताऊंगी कि मेरा मायका वगैरह जो है वो कहाँ पे है। तो मैं भी जा रही हूँ और ये भी कानपुर का ही एरिया चल रहा है। और अभी मैं यहाँ पे स्टेशन पे हूँ। तो यहाँ पे मैं बैठी हूँ अनवरगंज स्टेशन। कहाँ लिखा है? लिखा ही नहीं है। आसपास कहीं लिखा ही नहीं है। आज नानी घर जा रहे हैं। नानी के घर जा रहे हैं। पापा से जा रहे हैं। पापा नहीं जा रहे हैं इनके। अच्छा पा ये नहीं जा रहे। तो जबकि घर से ये लोग खाना खा के आए थे तब भी ये बोल रहे हैं, मतलब ये जो बाहर की चीज़ें दिख जाए ना तो उनको लग रहा था कि कुछ खाने को मिल जाए। तो बच्चों ने मांगा था कुछ खाने के लिए, तो यहाँ पे इन्होंने बिस्किट और एक कुरकुरे का पैकेट लिया था। और बस ये जो ट्रेन है, हम लोगों ने एसी की बुकिंग करी थी, 3rd एसी की। तो बस हम लोग बैठ के जा रहे हैं और यहाँ से ट्रेन है जो वो चल दी थी, लगभग शाम को चली थी। कितने बजे? लगभग 5 साढ़े 5 के अराउंड में चली थी। और बस हम लोग पहुँच रहे हैं। तो ये अक्षय वीडियो बना रहा था इस टाइम पे। और क्योंकि मैं थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील कर रही थी उस टाइम पे, क्योंकि ये जो सामने ये लोग कपल्स बैठे थे ना, कपल्स नहीं कपल बैठा था, वो थोड़ा सा मतलब ऑड लग रहा था मेरे को। तो मैंने उसको बोल दिया था। और ये जो बच्चा है ना, ये थोड़ी सी क्यूट वाली हरकतें कर रहा था ना, तो मैंने ये कैप्चर कर लिया अपने कैमरे में। तो मुझे बहुत क्यूट लग रहा था। उसकी मम्मा है जो वो टॉवल से ऐसे करके बोल रही थी और कुछ ऐसे मुंह बना रहा था ना आड़े टेढ़े, बहुत अच्छा लग रहा था। आप देख सकते हैं जिस तरह से वो मुंह बना रहा है, क्यूट सी हरकतें जो कर रहा है ना, वो थोड़ा सा अच्छा लग रहा था। तो इसलिए मैंने उसको कैप्चर कर लिया। और लगभग 2 से ढाई घंटे के अराउंड में हम लोग पहुंच गए थे। तो ये है गुरसाहिबगंज का स्टेशन। तो ये जो चल रहे हैं ये पापा जी हैं और ये अक्षय हैं। तो पापा को सामान लेके आए थे घर के लिए, तो वो अक्षय ने पकड़ लिया था, उन्हें पापा ने पकड़ा दिया था उसको। तो कुछ पंखे की शायद रॉड वगैरह हैं और हम लोग बस जा रहे हैं घर की तरफ। तो स्टेशन से अभी बाहर की तरफ निकलेंगे। तो ये जो गलियां वगैरह हैं अभी बाहर से मैं दिखाऊंगी। तो मेन मार्केट जो है वो ये इस टाइम था ये, और यहाँ से होकर के मैं जा रही थी। तो वहाँ तो स्टेशन से वहाँ घर पे पहुँचने में लगभग 15 से 20 मिनट लग गया था ऑटो से। तो मैं यहाँ ऑटो से होते हुए जा रही थी और रास्ते में काफ़ी अंधेरा था, तो मैंने इतना ही दिखाया जितना कि मार्केट में रोशनी थी। और लगभग 8:30 बज गया था। बाय भूल गए वो मेरी जो दूसरे नंबर वाली सिस्टर है और उसका बेबी था, तो मैं उससे बोल रही थी कि ये मेरे को भूल गया लगता है, अभी तो थोड़ी दिन पहले गया था घर पे। तो तब मैंने ब्लॉग वगैरह शूट नहीं किया था। और बस यहाँ पे मैं ब्लॉग बना रही हूँ। मम्मी यहाँ पे बना रही हैं छोले भटूरे। तो सब्ज़ी जो है वो बन चुकी है और भटूरे बनाने की तैयारी हो रही है। और बस ये लोग अपना बैठे हैं सब किचन में। और यहाँ पे उसका बेबी है जो वो अब मेरे से हंस रहा था, जब पहचान लिया उसने कि हाँ ये मौसी है, तब वो हंस रहा था। और थोड़ी देर बाद उसको याद आ गया था। और यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा एंजॉय कर रहे हैं और सबसे मिलना जुलना हो रहा है। और ये है तीसरे नंबर वाली सिस्टर। मतलब हम लोग जो हैं वो 4 सिस्टर्स हैं और तीसरे नंबर वाली सिस्टर ये रही। और दूसरे नंबर वाली वो थी जिसको मैंने बोला था कि बहुरिया है, तो वो भी यहीं पे रहती है, थोड़ी सी दूर में यहाँ पे। और यहाँ पे जो है वो आप देख सकते हैं कि भटूरे जो हैं वो फूले फूले से बने हैं। और मम्मी के हाथ का खाना ही कुछ अलग ही टेस्ट होता है और सबसे अच्छा लगता है। चाहे हम लोग खुद बनाए तो वो अच्छा नहीं लगेगा। और ये इतना फेस नहीं दिखा रही थी, तो मैं यहाँ पे बोल रही थी उसको फेस दिखाओ, तो बार बार झुक जा रही थी। सब लोग ऐसे ही गंदे संदे से बैठे थे, मतलब कोई तैयारी वगैरह नहीं थी ना, इसलिए सब लोग कर रहे थे। और यहाँ पे ये बहुत खुश हो रहा था, हम लोग हंस रहे थे ना, तो इसलिए अपने आप ही वो हंसी आ रही थी। बच्चों के साथ में होता है ना कि चारों तरफ देखेंगे, अगर कोई हंस रहा है तो खुद ही भी हंसने लगेंगे। तो वही हाल इनके साथ में हो रहा था। और बस यहाँ पे इनको एंजॉय करने देते हैं। और यहाँ पे खाना है जो रेडी हो गया है।
तो बस यहाँ पे जो खाना है वो हम लोगों का रेडी हो गया है, तो बस हम लोग यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं। और ये खा ही रही थी तो मैंने इसका शूट कर लिया था। तो ये थोड़ा सा ऐसा होता है ना कि कैमरा को फेस करना सबके मतलब सबको कंफर्टेबल फील नहीं होता है, इसलिए वो थोड़ा सा झुकी जा रही थी। तो ब्लॉग में आना कोई नहीं चाहता, लेकिन फिर भी मैं ज़बरदस्ती ले रही थी क्योंकि मुझे तो ब्लॉग बनाना था। और यहाँ पे जो दूसरे नंबर वाली सिस्टर है उसका नाम है गंगा, तो वो लेटी थी, उसका बेबी भी सो रहा था। और ये छोटा वाला है मेरा आस्तोष, वो भी सो गया था क्योंकि यहाँ पे बादल जैसा हो रहा था, बहुत मतलब अच्छी हवा चल रही थी ठंडी सी। तो यहाँ पे बाहर की तरफ बैठे हुए हैं, गेट के बाहर, चबूतरे पे बोलते हैं ना वहाँ पे। और गांव में ऐसा होता है ना कि सब लोग गेट के बाहर ही आकर के बैठ जाते हैं। और लाइट वगैरह है जो नहीं आ रही थी, इन्वर्टर चला था। और यहाँ पे नाइट का टाइम हो रहा है, तो सबके हाथों में जो है वो मेहंदी लग रही है। ये मेरा ही हाथ है और ये गंगा लगा रही हैं दूसरे नंबर वाली सिस्टर, और सब लोग अपने अपने हाथों में लगा रहे हैं। तो आप ये देख सकते हैं सबके हाथों में लगी हुई है। और तीसरे नंबर वाली बहन है जो सिस्टर, उसके हाथों में काफ़ी अच्छी कलर आया था मेहंदी का। और बस हम लोग जो हैं वो 3 बजे तक जगे हुए थे, क्योंकि मेहंदी लगाने में थोड़ी देर तो लगती नहीं है। और एक्चुअली में हम लोग इतना एक्सपर्ट भी नहीं है, तो मेहंदी लगाने में थोड़ा तो टाइम लगता ही है। तो 3-4 बज रहा था। और यहाँ पे जो है वो मोहल्ले की लेडीज़ हैं, घर के ही बिल्कुल जस्ट सामने। तो यहाँ अपने भैंस बकरियों को सबको यहाँ पे चारा वगैरह दे रही थी। और यहाँ पे जो मैंने बाल्टी दिखाई थी ना, वो पानी आता है, उसका लाइन आती है पानी का, तो वो टाइमिंग से पानी आता है कितने 6 बजे या 5 बजे लगभग, तो वो आ रहा था। और यहाँ पे बस थोड़ी दोपहर के टाइम में एंजॉय कर रहे थे और सब ऐसे ही घूम रहे थे। तो मैंने अचानक से ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दी तो सब एकदम से छुपे छुपे घूमने लगे। और ये कलर आप देख सकते हैं कि मेहंदी का कैसा आया हुआ है। ये मेरा हाथ है और ये रहा मेरा दूसरा हाथ। मैंने मोबाइल दूसरे हाथ में पकड़ा तब मैंने ये दिखाया, तो ये रहा मेरा दूसरा हाथ। इसमें केवल आगे साइड में मेरा केवल एक गोला लगा हुआ है। तो बस बच्चे को इधर उधर घुमा रहे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं। और इन लोगों की है रात के 3 बजे तक जगे, लेकिन तब भी इनकी मेहंदी नहीं लग पाई है। और वो दूसरे हाथ पे फिर से लगाने लग रही है। और उसका बेबी है वो मेरे साथ में खेल रहा था, बहुत मुश्किल से मेरे साथ में घुल मिल पाया, क्योंकि छोटे बच्चे होते ना वो मम्मी के अलावा किसी के पास नहीं जाते, तो बहुत मुश्किल से मेरे पास घुल मिल पाया। तो यहाँ पे तीसरे नंबर वाली सिस्टर है कशिश, राधा, मतलब राधा नाम है उसका। और तो उसके हाथों में मेहंदी रह गई थी, तो वो लगा रही है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। तो ये इसने ही मेरे भी लगाई थी और ये उसके भी लगा रही है। तो मेरे को बिल्कुल भी मेहंदी लगानी नहीं आती, सब अपना चेहरा छुपा घूम रहे हैं, क्योंकि आप देख ही सकते हैं कितना मतलब बाल कंघी नहीं किए हैं ना, इसलिए छुपा रहे हैं सब। और बस यहाँ पे मैं कुछ यहाँ पे डिस्कशन मतलब ऐसी बातें कर रही थी। बहुत दिन बाद मिले तो पंचायत होना तो बनता ही है। सब लोग मिले हुए हैं, चारों बहनें, और पता नहीं क्या बातें हो रही थी। यहाँ पे बेबी भी बैठे हैं, बच्चे भी बैठा है सब। और मौसी है ना आई नहीं थी क्लिप में, उनको भी शर्म आ रही थी आने में। और ये देसी स्टाइल से बिल्कुल खाना खा रही है। इसका मतलब हाथ से खाने का टेस्ट जो है वो अलग ही आता है। ऐसा नहीं है कि मतलब देहाती स्टाइल में बिल्कुल खा रही थी, इसीलिए तो यहाँ पे क्लिप ले रही थी, तो वो मना कर रही थी कि मेरी क्लिप मत लो। तो लेकिन मैंने फिर भी ज़बरदस्ती ले ली। और ये कल शाम की सब्ज़ी इसीलिए खा रही है क्योंकि बैगन आलू की सब्ज़ी मम्मी ने बनाई थी अभी, तो वो ख़त्म हो गई थी। और ये इसीलिए ये नाइट का मतलब कल रात वाली बची हुई थोड़ी सी सब्ज़ी थी वो ख़त्म भी हो जाएगी, और ये खाना भी हो जाएगा। और बस यहाँ पे मम्मी ने हालांकि बनाई तो थी बैंगन के आलू की सब्ज़ी, लेकिन बची नहीं तो क्या कर सकते हैं। और यहाँ पे तो बस यहाँ पे हो रही है हाय हेलो। और दूसरे वाली नंबर वाली सिस्टर है वो बेबी के साथ में सो रही थी, और मेरा भी छोटा वाला सो गया था। इस टाइम पे दोपहर का टाइम है बच्चों का सोने का, तो हम लोग घर में भी सो जाते थे। तो यहाँ अभी हो रहा है दोपहर का टाइम, और इस ब्लॉग को मैं यही पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में और भी इंटरेस्टिंग ब्लॉग में। तो आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय, खुश रहिए, मस्त रहिए, राधे राधे। अगर आपको ये मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा विद बेल आइकन, ताकि आपको नोटिफिकेशन है जो वो मिलता रहे। तो बाय बाय।